अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। ये थे अब्दुल हन्नान खालिद साहब, जो सदर हैं यूथ ऑफ बहावलपुर के, यूथ ऑफ पाकिस्तान के। आपसे हम कलाम थे और एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक अच्छा मुसलमान होने की आपको टिप्स दे रहे थे। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जो कि अनफॉर्चुनेटली तशरीफ नहीं ला सके, तो हमारे पास एक और मोटिवेशनल स्पीकर हमारी खुशकिस्मती है कि स्टेज पर मौजूद हैं, जिनके बहुत सारे ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बहुत सारे तारुफ हो सकते हैं, लेकिन उनका तारुफ जो मुझे सबसे खूबसूरत लगता है वो है बतौर उस्ताद। उनका ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से ताल्लुक़ है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के मुख्तलिफ शोबाजात के वो हेड हैं, डायरेक्टर IT भी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स भी हैं, और आज ही उन्हें एक नई जिम्मेदारी भी तफवीज़ की गई है एफिलिएशंस की, उसके भी वो डायरेक्टर हैं। लेकिन इन सारी जिम्मेदारियों से जो मुझे इन सारी जिम्मेदारियों में जो जिम्मेदारी मुझे उनकी पसंद है वो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स की है। उसकी वजह यह है कि डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर होते हुए वो तमाम मामलात पर जिस तरह नज़र रखते हैं और हर स्टूडेंट पर नज़र रखते हैं, उसकी एक एग्जाम्पल आज ही की एक एग्जाम्पल मैं कोट करूँगा। मुझे आज उन्होंने अपने ऑफिस में बुलवाया और मुझे बिठाकर कहा, बेटा मुदस्सिर, आपने यहाँ पे ये बात कही थी, अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो उनका समझाने का और एक एक स्टूडेंट पे नजर रखने का ये अंदाज मेरे दिल को भा गया। आपकी भरपूर तालियों में मैं इनवाइट करने लगा हूँ डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर मिस्टर रिजवान मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अफ्तार के बाद बड़े चेहरे दमकते, फिर रोज़े के बाद अफ्तारी हो जाती है तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला ने अफ्तारी में बड़ी खुशी रखी है वैसे कि अफ्तारी करके इंसान खुश होता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। अब्दुल हन्नान भाई बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे थे, तो डॉक्टर जावेद साहब ने आना था, तो मैं भी बड़ा उनका फ़ैन हूँ, तो मुझे भी उनको सुनने का मौका मिल जाता है इस तरह की नशिश के अंदर। लेकिन डॉक्टर जावेद साहब जितनी बातें से थोड़ी सी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हन्नान भाई ने बताया कि रमज़ान आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी खुशकिस्मत है हम लोग के इस साल का रमज़ान भी हमें नसीब हुआ। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब इससे ज़्यादा नेकियां समेटने की अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए, और जो चीज़ें लाइफ के अंदर हम ट्रैक कर चुके थे दोबारा से अपना ट्रैक सीधा करें, और इस रमज़ान की बरकत से ताकि आने वाले जो मंथ्स हैं उसमें भी हम अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर जिन पे हम भटक चुके थे दोबारा से रास्ते पे आ चुके थे। क्योंकि आजकल एक बड़ी गहमा गहमी मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी जो हालात हैं उस पर बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। तो मैं अगले कुछ दिन पहले, ये 2 दिन पहले आप सब ने एक न्यूज़ सुनी होगी, एक वाक़या पढ़ रहा था कि किसी दोस्त ने अपने साथ वाले दोस्त को खालिसतन एक सियासी इख्तिलाफ होने के नाते कत्ल कर दिया, या उससे झगड़ कर उसे कोई चीज़ मारी और वो फौत हो गया। तो वो वाक़या पढ़ के जो है या सुन के जो है ना वो रूह कांप जाती है कि ये वो कौम, ये उम्मत जिसको ये तालीम और तरबियत दी गई, जिसके नबी ने और कुरान पाक में ये कहा गया कि जो एक शख्स जो एक इंसान की जान बचाएगा वो पूरी इंसानियत की जान बचाएगा, और जो किसी एक इंसान का कत्ल करेगा वो पूरी इंसानियत का कत्ल करेगा। ये उम्मत, ये मुस्लिम उम्मा, जिसको ये पैगाम दिया गया था कि आप किसी नामुस्लिम को भी नाहक कत्ल नहीं कर सकते, नामुस्लिम के खिलाफ भी तलवार तब उठाएंगे जब वो आपके साथ जंग करेंगे, तो तब आप हालत जंग के अंदर उनके खिलाफ तलवार उठाएंगे। लेकिन किसी नामुस्लिम को भी इजाज़त नहीं है हमें कि उसको नाहक कत्ल किया जाए। तो हम मुसलमान होते हुए और मुसलमान होने के साथ साथ सबसे बड़ा जुल्म कि हम अपने ही दोस्त को, जिसके साथ सुबह शाम बैठते हैं, खाते पीते हैं, और एक छोटे से सियासी इख्तिलाफ की वजह से उसकी जान ले ली। तो अब ये वो दौर कि ना मारने वाले को पता लग रहा है कि मैं क्यों मार रहा हूँ, ना मरने वाले को पता लग रहा है कि मैं क्यों मर रहा हूँ, कि किस वजह से मार दिया गया। तो आप क्योंकि यंग जनरेशन है, नौजवान है, क्योंकि सारा दिन आप लोगों का भी वास्ता सोशल मीडिया के ऊपर भी और सोशल लाइफ के अंदर भी आप सब लोग वाबस्ता हैं, और लाजमी बात है इंसान है हम लोग, तो हमारी किसी न किसी
किसी न किसी एक पार्टी या किसी के साथ मुंसलिक हो सकता है इंसान, या फैमिली मुंसलिक हो सकती है, या कोई मोहब्बतें आपकी हो सकती हैं किसी के साथ, लेकिन खुदारा आप उन मोहब्बतों को, उन एफिलेशंस को सिर्फ सियासी हद तक रखें, लेकिन अपने जो रोज़मर्रा के मामलात हैं अपनी फैमिली के अंदर उनको डिस्टर्ब ना करें। अब वो दो फैमिलियां एक खालिस, ना ऊपर वालों को पता है, ना ऊपर जो पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको पता है कि कौन हमारे पीछे मरा है कौन जिया है, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन वो दो फैमिलियां जिनके साथ लोग वाबस्ता हैं, जिसके माँ बाप बीवी बच्चे सब लोग वाबस्ता हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो गए। एक ने कत्ल कर दिया, वो तो चला गया, अब दूसरा जेल चला गया, उसको उम्र क्या कोई भी सजा होगी। तो हमने दो खानदान, बड़े बड़े खानदान वो डिस्टर्ब कर लिए, और जिनकी वजह से किए हैं उनको पता ही नहीं है। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं आजकल देखता हूँ सोशल मीडिया पे कि ना उनको ये पता लग रहा होता है कि हम बात कर रहे हैं तो उस्ताद से बात कर रहे हैं, और अगर इख्तलाफ है, अगर उस्ताद ने किसी के बारे में बात कर दिया तो जो शागिर्द हैं वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि बयान नहीं की जा सकती। और उस्ताद भी सम टाइम ऐसे हैं कि वो बच्चों की जो गलती है उनको इग्नोर नहीं करते, तो वो उसके ऊपर जो है ना रिएक्टिव हो जाते हैं। तो खुदारा ये बड़ा बाबरकत महीना है, इसके अंदर इन चीज़ों को अगर आप ज़्यादातर कोशिश तो करें, इसे इग्नोर करें, वो जो ऊपर मामला चल रहा है वो चलता रहने दें, आप अपना फोकस करें, इबादत के ऊपर करें इस महीने में, और अपना ट्रैक सीधा करें। और अगर आपके पास कोई इख्तलाफ है भी तो उसको बैठ के टॉलरेंस बिल्ड करने आपस में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जब आप मुख्तलिफ जगह से लोग आते हैं तो टॉलरेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके ऊपर वो बिल्ड करने अपने अंदर, और एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुने समझें। और अगर आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो दावत हमें दी थी तो उसमें ये कहा गया था कि मेरा काम जो है दीन पहुँचा देना है, उसके ऊपर अमल करना, उसको हदायत देना, ये अल्लाह ताला का काम है, ये हमारा काम नहीं है कि उसको हदायत दें, हमारा काम ना सिर्फ उसे पहुँचा देना। तो आपको अगर कोई अपना मौक़िफ़ रखना भी है, खुदारा उसको आप पहुँचाएँ, आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते, उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ये वाली दावत जो है ना हमें सिखाई गई, ना इस्लाफ का पेच है, ना ये दावत का हमें कहा गया है। और किसी भी दुनियावी मामले के अंदर भी आप अपनी राय किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। तो कौमें बिल्ड होती हैं टॉलरेंस की बिल्ड, अगर आप टॉलरेंस बिल्ड करेंगे सोसाइटी के अंदर, एक दूसरे की मौक़िफ़ को एक्चुअली अहमियत देनी है आपको, माने ना माने ये आपका ज़ाती फेल है, लेकिन किसी दूसरे का जो भी उसकी राय है उसका एहतराम करना हम सबका फ़र्ज़ है। तो मैं क्योंकि ये वाक़या पढ़ रहा था, कल भी मैंने इसको 2-3 बार मेरी नज़र से गुजरा, तो क्योंकि आप लोग यंग जनरेशन है, आजकल रैलियाँ शेलियाँ भी बहुत निकलती हैं, कुछ जोश में आके हम निकल भी जाते हैं और कहीं टकराव का सबब भी बन जाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तारा एक अच्छे मुसलमान, अच्छे नौजवान और होने के साथ साथ एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें कि हम एक दूसरे का एहतराम करें। और एजुकेशन जो है, अगर आप सब एजुकेटेड अपने आप को कहते हैं या सोशल कहते हैं कि हम सोशल वर्कर हैं या हमने सोशल स्टडीज़ पढ़ी हुई है, तो वो ये सारी चीज़ें यही सिखाती हैं कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, किसी की राय का एहतराम करें। और अगर आप दीन को पढ़ें, जो दावत का पैगाम भी था उसमें कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ इस तरह की तालीम हमें नहीं दी गई। हमें तो दुश्मन के साथ भी वो कूड़े वाला वाक़या याद हो, तो कूड़ा भी फेंका तो फिर भी हमने दूसरे सलूक के साथ पेश आना है। तो अपने इखलाक के साथ, मसला ये है कि हमने इखलाकियात ख़त्म कर दी हैं, पढ़ तो जाते हैं, MA PhD MPhil करते जा रहे हैं, लेकिन जो इखलाक है वो हम ख़त्म करते जा रहे हैं। तो एक इखलाकियात का पहली जो है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और आप इखलाकी तौर पे अपने आप को मजबूत करें। जो दीन भी हमें दावत देता है और जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं उसके अंदर भी मेन चीज़ जो है वो आपकी इखलाकियात है, उसको बिल्ड करना पड़ेगा आपको, तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा, उम्मत तरक्की करेगी, उम्मत उठ के सामने आएगी। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम लड़ते रहेंगे और दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। और उसके साथ साथ क्योंकि जब एक जंग चली तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपने ही इदारों के खिलाफ बहुत कुछ बोलने लगे, तो इसका भी आपने ख्याल करना है, क्योंकि दुश्मन जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों के से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए से आपको लड़वाना चाहता है। वो ये चाहता है कि ये लड़ते रहें,
یہ امت اکٹھی ہو ہی نہ سکے. اس امت کو جو دعوت ہے، یہ رمضان کی اصل میں امت کو اکٹھے کرنے کی، کہ وہ آئیں آ کے ایک افطار کے دسترخوان پہ بیٹھیں، مختلف لوگ بیٹھیں، امیر غریب سب بیٹھیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں. تو وہ جو اکٹھا کرنا ہے امت کو، امہ جس کو ہمیں کہا گیا ہے وہ بنانا ہے. تو وہ بننے کے لیے کبھی بھی دشمن ہمیں یہ نہیں چاہے گا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، یہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، یہ پاکستانی نوجوان اکٹھا ہو جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ کتنے پاورفل ہیں، کتنا ان کے اسلاف کی بیک گراؤنڈ ان کو سمجھ آ گئی نا، تو یہ بالکل ابھر کے سامنے آ جائیں گے. تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ ہمیں بھٹکائے رکھیں، ہمیں الجھائے رکھیں، اور ہمیں کبھی نئے طریقوں کے ذریعے سے ہمیں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں بینگ ایک استاد ہونے کے ناطے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ اپنی جتنی بھی اختلافات ہیں ان سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو عزت دیں، احترام دیں، اسپیس دیں، ایک دوسرے کو موقع دیں، اگلے کی بات سنیں، ماننی ہے مانیں، نہیں ماننی تو ٹھیک ہے، اس کو آگے جانا دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ رمضان جو ہے حوالے سے پروگرام ہے، کیونکہ میں بات دوسری طرف لے گیا تھا، لیکن رمضان کے حوالے سے یہ رمضان بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ ایک امت کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، ایک اتحاد کے ساتھ بیٹھیں، آپ تراویح پڑھیں، لوگ اکٹھے ہوں، افطار، روزہ، سحر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ امیر ہیں، آپ کو کھانے پینے کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو آپ غریبوں کا خیال کریں. اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس میں سے غریبوں کا خیال کریں. ان کے لیے آپ جس طرح اس رمضان کے حوالے سے زکوٰۃ اور فطرانے کا جو ہے وہ بہت بڑا سبق دیا گیا ہے کہ آپ ایسے لوگ جو مستحق ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تو ان کا خیال کرنا آپ نے. اور جو بھوک جو روزے سے آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ ایک یہ بھی پیغام دے رہی ہے کہ ایسے لوگ جو سوسائٹی کے اندر جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو ایک پاورٹی لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ نے ان کا بھی خیال کرنا ہے. ریئل لائف روٹین کے اندر، اپنے گرد و نواح کے اندر. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہاسٹل میں ہیں، تو ہو سکتا ہے ہاسٹل میں آپ کے ساتھ ایسا بچہ بھی رہ رہا ہو جو فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہو، تو آپ اس کا خیال کریں اور کوشش کریں کہ اس کو فیل نہ ہونے دیں کہ وہ گھر سے دور ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کا اپنا خیال کریں کہ وہ آپ کے ہاتھ تو نہیں پلائے گا، لیکن یہ خیال ہم سب کو خود کرنا ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک امت کے طور پہ ابھرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس رمضان کی برکت سے ہمیں یہ سمجھ عطا کرے کہ ہم نے اکٹھے ہو کر جوائنٹلی اختلافات سیاسی مذہبی جو بھی ہیں اس کو ایک سائڈ لائن رکھ کے کس طرح ہم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم. جزاک اللہ. یہ تھے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر مسٹر رضوان مجید. عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کے اوپر یہ واضح کر دیا زمانے کی قسم کھا کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، آگے شرائط بتا دی کہ خسارے میں کون نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور انہی نصیحتوں کی، انہی چیزوں کا یہاں پہ ذکر کر رہے تھے عبدالحنان خالد صاحب، احمد طیب صاحب اور رضوان مجید صاحب. اور معاشرے کو ٹرانسفارم کیسے کرنا ہے، معاشرے میں ہم نے اچھائیوں کو کیسے انٹروڈیوس کروانا ہے، حق بات کی نصیحت کیسے کرنی ہے، حق بات پہ قائم کیسے رہنا ہے، ٹالرنس کیسے اپنے اندر بلڈ کرنی ہے، اور معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ کیسے بنانا ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اسی دعا کے ساتھ اور اسی التجا کے ساتھ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے انسان کو کامیاب ہونے کی جو خوبیاں بتا دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب میں یہ خوبیاں اس طرح پیوست ہو جائیں، اور ہم سب جب ساری خوبیوں کو اپنے اندر اڈاپٹ کر لیں گے تو معاشرہ افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہی افراد جب مل کر معاشرہ بنائیں گے تو ایک کامیاب اور خوشحال معاشرہ ہوگا. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.